नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश की यूनुस के ऊपर अभी थोड़ा-थोड़ा दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से उसका जो एक तरीका है, जो वो करना चाह रहा है बांग्लादेश के लिए, जिस तरह पे वो एक डिक्टेटरशिप टाइप एक चीज़ फ़ॉर्म करना चाहता है वहाँ पर, वो हो नहीं रहा है और उसके ऊपर इलेक्शंस का दबाव धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि यूनुस अभी जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इवेंट में दावोस, जहाँ पर मेरी तरफ से जो स्पेकुलेशन है कि ये अपने हैंडलर से मिलने जा रहा होगा कि भैया करें तो क्या करें, यहाँ पर ये हो रहा है और ये 3-4 दिन अभी वहाँ पर डावोस में रह के आएगा। कई लोग तो ये भी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि ये यार ये डावोस जा रहा है तो क्या ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? कोई भरोसा नहीं है वैसे, बट लेट्स सी। तो देखिए, जो प्रेशर है एज़ फार एज़ इलेक्शन इज़ कंसर्न्ड, आपको ये दिख रहा है चारों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि साहब इलेक्शंस चाहिए। कल हमारे यहाँ पर भारत में जो यूएस एम्बेसडर हैं गार्लिक चटनी साहब, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया कि साहब हमको इलेक्शन चाहिए। बोथ इंडिया एंड यूएस वांट डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस इन बांग्लादेश। और ये चीज वहां की जो पार्टीज हैं उनको भी पता है। बीएनपी काफी हद तक प्रेशर डाल रही है कि भाई मिड ऑफ दिस ईयर, दैट इज 2025 के मिड तक इलेक्शन कराने बड़े जरूरी हैं। जमात भी कुछ ऐसे ही बोलने को कोशिश करती है लेकिन ज्यादा बोलती नहीं है इसके बारे में। खैर, अवामी लीग तो काफी हद तक इस टाइम पे इतनी स्ट्रांग है नहीं कि उनका कुछ पॉलिटिकल वॉइस हो, बट उनकी एक पब्लिक वॉइस की तरफ वो जा रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं और काफी ऐसी चीजों की बात करते हैं। आज 18 तारीख है, 18 तारीख को कुछ कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ इंटीमेशन सी आई है, बट आई वोंट वांट टू स्पेकुलेट जब तक कुछ होता नहीं है वहां पर। तो काफी हद तक प्रोटेस्ट तो वैसे चलते ही रहते हैं। अभी वो बेचारे जो ट्राइबल आए थे उनके ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर किस तरह से बांग्लादेश के झंडे वाले डंडों से ही पिटाई करी गई, ये वो उसके ऊपर काफी पॉलिटिक्स चल रही है वहां पर। तो ये कई लोग अभी कई मीडिया में भी बोलना शुरू हो चुके हैं कि एक फैशिस्ट टाइप अराजकता बांग्लादेश के अंदर आ चुकी है। जमात इसी चीज का फायदा उठा के बोलता है कि भाई जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान जो हैं, उनके चीफ हैं, अमीर हैं, उन्होंने बोला कि साहब जमात का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अगर आपको पीस की जरूरत है। और बोला कि भाई जो फेयर इलेक्शंस हैं, द स्ट्रगल फॉर फेयर इलेक्शंस इज फार फ्रॉम ओवर। ये दो स्टेटमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग रहे उनके कल। नाउ यहाँ पर ये ऐसा है कि भाई इन्होंने तो ये भी बोला कि भाई अगर जमात पावर में आती है तो क्या जमात अभी एकदम पॉलिटिकल पार्टी बन के लड़ेगी और ये अमीर बनेंगे बांग्लादेश के? तो ऐसे ही कुछ आपको दिखता है और यही चीजें होने के लिए यूनुस की तरफ से भी कहीं ना कहीं हिंट्स है। लेकिन यूनुस के साथ जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके और जमात के बीच में फिर स्ट्रगल ऑफ पावर रहेगा। अब देखिए, जमात के पास और जमात के लिए एक पता नहीं क्यों सद्भावना तो है ही है, एक लेवल, एक तबके के अंदर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि ये वही जमात थी जो पाकिस्तानियों के साथ जिन्होंने काम करके इनके साथ किया क्या क्या किया था। यहाँ पर मैं बताऊं कि भाई ये करने की क्या कोशिश है, ये जो इलेक्शन का प्रेशर है क्या है। देखिए, भारत की तरफ से भी विक्रम मिस्री साहब जब वहां पर गए थे तो एक ही चीज बोली गई थी कि यार आप एक सिलेक्टेड सरकार हो, आप जरा आके बैठे हो, एडवाइजर एडवाइजर अपने आप को बोलते हो, लेकिन वी डोंट रिकग्नाइज यू। तो हमको आपको रिकग्नाइज करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, वी नीड टू हैव अ इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इलेक्टेड गवर्नमेंट की के साथ ही हम काम कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। तो दुनिया में अगर आप इस नैरेटिव को देखिए, यू आर बेसिकली सेलिंग डेमोक्रेसी। और कौन इसका मना करेगा? आप बोल रहे हो यार हमको नहीं पता, यार ये जो बैठी हुई है सरकार यहाँ पर, ये जो भी कर रहे हैं, ये दीज आर नॉट इलेक्टेड, दीज आर नॉट, दीज माइट बी पॉपुलर बट दे नॉट इलेक्टेड, तो हम लोग इनके साथ कोऑपरेट कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। सो तभी ये जो इश्यूज हो रहे हैं इसका एक जस्टिफिकेशन मिलता है। दूसरा, डेमोक्रेसी का जो बेच है, आप जब बेच रहे हो डेमोक्रेसी को, वेस्ट कैसे रिफ्यूज करेगा? तो जो आने वाली एक सरकार है ट्रंप की, वो उसको आप ये तो नहीं, आप अगर आप बोलोगे कि साहब देखो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं है, ही कांट रिफ्यूज दैट एंड ही विल से यस इलेक्शंस कराओ यार जल्दी से। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारी विजिट से भी यही प्रेशर हमने डालने की कोशिश करी है। सेम प्रेशर मेरे हिसाब से यूएस से भी अभी शुरू हो जाएगा। एक नैरेटिव जो है, ये इलीगल गवर्नमेंट है, इसका इसके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर नहीं डाला जाएगा, बट द प्रेशर वुड बी टू एक्चुअली सेल डेमोक्रेसी। दैट्स व्हाई देखिए, अगर आप इनकी यूनिस की एक्टिविटीज देखिए, देर इन अ रश टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जुलाई प्रोक्लेमेशन की बात ये लोग करते हैं, ये उसी की बात है। जुलाई प्रोक्लेमेशन के तहत ये 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन को साइड रखना चाहते हैं और एक कुछ और करना चाहते हैं आगे की तरफ। बट जब तक वो 72 का कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स है,
दैट मीन्स कि शेख हसीना इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर भी आप जितनी मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लो, दैट वोंट हेल्प, क्योंकि दुनिया तो बोलेगी भाई इलेक्शन कराओ, एंड दैट थिंग विल नॉट लास्ट। अभी तो देखिए 4-5-6 महीने हो गए हैं। बाय द टाइम इट कम्स टू अबाउट 8-10 मंथ्स, 1 ईयर, जो प्रेशर है यूनोस के ऊपर वो बढ़ना बहुत जबरदस्त तरह से शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर काफी हद आपका भी होगा। यूनुस जाके डावोस में अपने लेफ्टी जो दोस्त हैं, इनके जो गुट हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करेगा, यार क्या करें बताओ। बट यार वो जो गुट है वो इस टाइम पे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। 20 जनवरी के बाद वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। इसका क्या होगा, दिस इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वॉच, इंटरेस्टिंग केस स्टडी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हमको पता है ये जाएगा, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू हिम विल बी अ केस स्टडी टू वॉच, क्योंकि दुनिया में ये कैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इनका ये जो सेंट्रल पीसेस होते हैं, इनका होगा क्या, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या ये क्वाइटली जाएगा, कि एक ड्रामा करके जाएगा, कि हेल्थ इशू करके भाग जाएगा, कि अफगानिस्तान के लीडर्स की तरह भाग जाएगा, कि सीरिया जैसे बंदे के साथ भाग जाएगा, समथिंग व्हाट व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो यहाँ पर देखिए आपका इस टाइम पे क्या गेम रहेगा, कि जो नेक्सस है आपके देश के अंदर उसको तोड़िए, और उसके ऊपर काम चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए, बट फेयर इनफ। स्ट्रेंथन योर बॉर्डर, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए, बट दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। मेरे को एक्चुअली ग्राउंड पे कितना काम कितने देर से और कितना पहले के कंपैरेटिव अभी तक, 1-1.5 महीने पहले या 6 महीने पहले या 1 साल पहले के कंपैरेटिव अभी तक, इसके ग्राउंड फिगर्स नहीं है मेरे पास। बट इन एनी केस हमारी तो एक अर्निंग रहेगी कि यार ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो ये है। तो अभी आपको दिखेगा कि ये जुलाई प्रोक्लेमेशन जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि यार इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी वॉइसेस हैं, सबको साथ में लाना, ये करना, और आप कुछ रेडिकल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम्स। तो कल यूनुस ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया कि साहब अगर हम लोग कर सकते हैं तो एक साथ करें, वरना ना करें। तो बोलता है कि यूनानिमस वॉइस अगर आएगी दुनिया के अंदर, उसका एक इंपैक्ट रहेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट दे आर ट्राइंग टू सेल दिस होल शराड टू द वर्ल्ड। इनको फर्क नहीं पड़ता कि अंदर के लोग क्या कहते हैं, इनको फर्क पड़ता है दुनिया क्या कहती है, और उस दुनिया के कहने के अंदर जो जो काउंटर गेम उसका है, विच इज सेलिंग डेमोक्रेसी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम चल रहा है, एंड इट इज अ वेरी क्वाइट गेम विच इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि यूनुस के बारे में लोग सवाल पूछने शुरू हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, स्पेशली जब से ये वैट इन लोगों ने बढ़ाया है, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगर व्हिच इज देयर इन द सोसाइटी। और यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक न्यूज आई है, आई कांट कंफर्म दिस, बट एक आदमी था जिसने शेख हसीना के, आई मीन अनमेंशनेबल्स ऐसे ऐसे करके पकड़ के, उसकी काफी बड़ी जबरदस्त फोटोग्राफ्स थी। पता चला उसको मार दिया गया है। अब किसने मारा, कहां पर मारा, कैसे मारा, ये चीजें पता नहीं है, बट there seems to have happened a car accident where he suddenly just died. So that is interesting. अपने बंदों को साफ सफाई या कुछ और। भारत के अंदर कल एक मेजर आर्म सीजर हुआ है। देयर वाज एन इंसर्जेंट प्लॉट, जो चिन नेशनल फ्रंट से बांग्लादेश की तरफ से काफी हद तक वेपन शेपन लेके आने की कोशिश कर रहे थे। 10,000 राउंड AK-47 के एम्यूनेशन के सीज हुए हैं, और काफी और चीजें उसमें सीज भी हुई हैं। दिस इज अ बिग हॉल। और कल परसों के दिन में कॉन्ट्राबैंड एंड कैटल स्मगलिंग का एक नेक्सस तोड़ा गया है त्रिपुरा के अंदर। सो दीज आर टू मेजर थिंग्स दैट इज हैपेंड कल। लेकिन बांग्लादेश में बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर घूम रही थी कि बीएसएफ ने ग्लास की बॉटल्स लगा रखी हैं ऑन द बॉर्डर फेंस। तो इनको लग रहा था यार ये क्या है, ग्लास की बॉटल क्यों लगा रखी है। देखिए, ग्लास की बॉटल इज अ वेरी बेसिक स्टाइल ऑफ डिफेंस, स्पेशली एट नाइट। क्योंकि जो भी कर लो, आपके अगर फेंस के हर सेक्शन के ऊपर कांच की बोतलें लगी हो, दो अगर टंग 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 जो करती हैं, अगर वो लगी हो, अगर किसी को काटना है तो यहां पर काटेगा तो पूरी बजेंगी वो। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि कुछ हो रहा है वहां पर। ठीक है, दीज आर वेरी रूडिमेंट्री सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, बट दीज आर प्रीटी इफेक्टिव। आप ये यू नो फौज की जगहों में आप काफी हद तक देखेंगे ये चीज, बट इट्स अ वेरी रूडिमेंट्री थिंग। बट उसके ऊपर बड़ी कंस्पिरेसी सी आ रखी है। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ अदर टेक्नोलॉजी व्हिच इज देयर, बट ये ग्राउंड बेसिक टेक्नोलॉजी, हमारे जो भारत के अंदर एक सिस्टम है कि भाई जितनी आपके पास हाईटेक हो, बट ग्राउंड बेसिक टेक्नोलॉजी पे हमारी ट्रेनिंग, और ये जितने भी फोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग शेनिंग सबकी होती है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग टू वॉच कि बांग्लादेश के अंदर कंसर्न आ गया कि भाई इन लोगों ने ग्लास की बोतलें वहां पर फेंस पे लगा दी हैं। तो बीएसएफ की तरफ से काफी हद तक और चीजें हुई हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर, तो एक्चुअली काफी माउंट अप हुआ है। 24/7 पेट्रोलिंग, हैंड आपके थर्मल कैमरास लगने शुरू हो चुके हैं, पेट्रोल डॉग्स आर इन प्लेस,
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और अब तो मेरे हिसाब से अभी तक कुछ ऑफिशियल ऑर्डर मैंने देखा नहीं है, बट द वे दैट द बीएसएफ हैज़ बीन फायरिंग इन द पास्ट 1 वीक, लगता है कि कुछ ऑर्डर्स आ गए हैं कि भैया ज़रा ओपन फायर एंड डोंट वेट फॉर एनीथिंग। अब लास्ट में बांग्लादेश को एक थोड़ा झटका और मिलेगा, क्योंकि कल भारत के एम्बेसडर म्यांमार के जो हैं एम्बेसडर अभय कुमार गए सितवे, कालादान प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए और पूरी जगह को उन्होंने बड़े आराम से देखा। सितवे कहाँ पड़ता है? राखीन स्टेट के अंदर। दिस इज इंटरेस्टिंग और इसके ऊपर एक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है कि भाई राखीन स्टेट में हम जाके ये पूरी विजिट करने वाले हैं टू सी व्हाट इज द अपडेट, व्हाट इज दिस थिंग, एवरीथिंग इज ऑल राइट। वहां पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शिपिंग और ये चीजों का काम भी चल रहा है। अबाउट 150 वेसल्स हैव ऑलरेडी बीन हैंडल्ड देयर इन दैट रीजन। ये सुन के ऑफ कोर्स बांग्लादेश को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंस वहां पर, जैसे भी ये लोग बोलते हैं कि साहब ये अराकान ने जो किया है वो इनका भारत की साजिश है, ये है वो है, चलिए अगर वो मान ले ले, अब तो खुले में बता रहे हैं कि साहब हमारे एम्बेसडर वहां पर लोगों से मिलके भी आए हैं, और अगर सितवे पोर्ट तक गए होंगे तो यार बाकी लोगों के साथ मीटिंग करने में कितना टाइम लगता है, ये भी जरा बांग्लादेशियों को सोच समझ के दिमाग में रख लेना चाहिए। तो भारत की अभी रियल पॉलिटिक आपको दिखेगी धीरे धीरे शुरू होती हुई। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टाइम्स हेड, बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश के डेली अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि भाई एमईए ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी, उनके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और मेरा आपके सामने आई कीप माय पर्सपेक्टिव। और दोपहर में हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से। तब तक के लिए प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल। आप लोग कर सकते हैं सपोर्ट यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या फिर मेंबर्स बन के भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।